सवाल ये है कि पहले मोल है क्या, मोल क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है, पहला लड़का पूछ रहा है व्हाट इज मोल एंड दूसरा लड़का आंसर कर रहा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, इट्स अ फ्यूरी एनिमल। पता है आपको मजे की बात बताता हूं, अगर आप एक बार गूगल पे लिख दो कि मोल, लिख के देखना आप लोग, तो आपको एक ना बहुत ही बढ़िया सा एनिमल मतलब रैट दिखाएगा, रैट। मैंने भी आज देखा सुबह जब मैं मोल सर्च कर रहा था, तो सिर्फ मोल लिखोगे तो एक कैरेक्टर है मोल जो एक रैट है, बहुत ही बढ़िया। सो मे बी उसको कहते होंगे सो एक फ्यूरी कैरेक्टर, फ्यूरी एनिमल। पहले आंसर दिया, बट हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो केमिस्ट्री के पढ़ने से बात कर रहे हैं। दूसरा बंदा क्या कहता है, अ मोल इज समथिंग दैट माय ब्रदर हैज ऑन हिज फेस। समबडी इज यू नो टॉकिंग मोल लाइक दिस, कि कोई फेस पे एक कोई शायद होगा हम लोग बोलते भी है काला सा एक होता है ना मस्सा, उसको मोल कहते हैं। सो उसके बारे में बोल रहा है। तो लास्ट वाला कहता है बेवकूफों, साइंस की दुनिया में बंद करो, ठीक है, इट्स केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या बोलते हैं, अ मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। वो क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है। सो फाइनली सवाल ये है कि केमिस्ट्री में मोल अगर एक काउंटिंग यूनिट है तो आप उसे किस किस को काउंट कर सकते हो। चलो, आप मोल के थ्रू एटम को काउंट कर सकते हो केमिस्ट्री में, मोल के थ्रू मॉलिक्यूल को काउंट कर सकते हो केमिस्ट्री में, मोल के थ्रू आप आयन को भी काउंट कर सकते हो। वी कैन काउंट एटम, वी कैन काउंट मॉलिक्यूल एंड वी कैन आल्सो काउंट आयन। हम लोग ये चीजें काउंट कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में कितने आयन होते हैं। सवाल यह है कि अगर हम काउंट कर सकते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक मोल में क्वांटिटी होती कितनी है। जैसे कि हमें पता है कि 1 डजन में 12 चीजें लेके आते हो आप। अगर आप मार्केट गए और अगर आपने 1 डजन बनाना मांगे तो वो कितने बनाना देगा, 12। तो सवाल यह कि एक मोल में कितने होते हैं, तो उसको मैं जवाब दे रहा हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। Here we are representing Avogadro's number. Look at it. How big a mole is. कितना बड़ा होता है एक मोल। ताली बजाओ यार सब लोग। देखो Avogadro number we are representing over here. जितने लोग यहां पर ताली बजाएंगे मजा आ जाएगा। चैट सेक्शन में इस तरह से इमोजी भेजो ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप लोग एक्टिव हो। So this is Avogadro's number. ध्यान से उसको देखिएगा, 6.02, ठीक है, into 10 raised to power 23. 6.02 into 10 raised to power 23. ये बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम लोग Avogadro नंबर कहते हैं। और ये Avogadro नंबर मतलब समझो कि अगर एक मोल में 12 चीजें, एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं तो एक मोल में 6.02 into 10 raised to power 23 चीजें आएगी। इतना बड़ा होता है ये नंबर। दोबारा देखिए जरा ध्यान से इसको समझिए। हाउ बिग अ मोल इज 6.02 into 10 raised to power 23. That's called an Avogadro number. बहुत लोगों को पता है, लेकिन याद रखो आज आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 6.02 into 10 raised to power 23. That's really a big number. कितना बड़ा है जानना चाहते हो, बताऊं मैं? तो ये देखो, हमको पता है कि एक दर्जन में टोटल 12 अगर केले लेने जाओगे तो 12 केले आएंगे, तो एक मोल में कितने आएंगे, दैट इज 6.02. 6.02 आप लगा सकते हो, कई लोग इसको 6 से भी काउंट करते हैं, बट 02 यहां पे लिखा है। सो 6.02 into 10 raised to power 23. इट्स अ रियली बिग नंबर। आप देखिए कितना शून्य लगा हुआ है, 23 जीरो लगे हैं, जरा चेक करो नाउ। दिस इज द नंबर बाय द वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यह है कि गलती से अगर आपने जाके किसी केले वाले ठेले पे बोल दिया भैया मुझे एक दर्जन नहीं मुझे एक मोल केले चाहिए, मर जाएगा काउंटिंग करते करते। इतना बड़ा नंबर है ये, ठीक है। पता नहीं क्या करेगा वो, बट मर जाएगा, उसको 20 साल लग जाएंगे इस नंबर को काउंट करने में। सो याद रखो कि एक दर्जन में अगर 12 चीजें आती हैं तो एक मोल में 6.02 into 10 raised to power 23 चीजें आएगी। दैट्स कॉल्ड एन एवोगैड्रो नंबर बाय द वे, उसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहां से वो शुरू हो रहा है और अंत यहां पे हो रहा है। ओवरऑल 23 जीरो लग रहे हैं। सो आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हो कि नंबर कितना बड़ा है। क्लियर होता है नाउ? दिस इज रियली अ बिग नंबर। अगर आपने गलती से इतने केले मांग लिए तो उसको 20 साल लग जाएंगे उन केलों को काउंट करने में। सो हमको पता लग गया कि एक दर्जन में 12 चीजें आती है, अगर आपने एक मोल मांग लिया तो 6.02 into 10 raised to power 23 चीजें लोगे। तो अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको पता लग गया कि एक दर्जन में 12 चीजें होती है। इन 1 डजन वी हैव 12 थिंग्स। इसका मतलब जरा समझो कि अगर मैं 24 चीजें लेके आया तो बताओ कितने दर्जन हुए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दर्जन की वैल्यू कितनी होगी तो आप तुरंत बोलोगे 2। कैसे निकाला आपने क्या किया, आप 24 चीजें लाए थे, उसको आपने अपने रेफरेंस से डिवाइड किया, बिकॉज हमको पता है कि एक दर्जन में टोटल 12 चीजें आती हैं। सो यहां पर हमने लिखा 12, ठीक है, उसके बाद थिंग्स पर डजन, दिस इज अ रेफरेंस पर डजन। तो आप लोग यहां पर कर क्या रहे हैं, हमें पता है कि एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं, तो हमने क्या किया, डजन का फॉर्मूला बना लिया। डजन का फॉर्मूला क्या है, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 12। जो भी क्वांटिटी होगी उसको 12 से भाग दे दो, आपको डजन मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक दर्जन में 12 का पता था तो आपने दर्जन का फॉर्मूला बना लिया। इसका मतलब आप मोल का फॉर्मूला भी बना सकते हो। एक मोल में इतनी चीजें आती हैं तो मोल का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, मोल का फॉर्मूला इज रियली वेरी सिंपल, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। बहुत आसान है, लुक एट इट। एक दर्जन में 12 चीजें आती है तो हमने दर्जन का फॉर्मूला बना लिया, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू डजन। इसका मतलब एक मोल में इतनी चीजें आती तो हम मोल का फॉर्मूला बना लिए, एंड दैट इज व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, बिकॉज़ वी नो कि एक मोल में 6.02 into 10 raised to power 23 क्वांटिटीज में होते हैं। सबको समझ में आया? यस और नो में आंसर करो। नाउ दिस इज सो ब्यूटीफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फोकस करना है। सो फाइनली हम लोगों ने यहां पे समझ लिया कि एक दर्जन में 12 है तो एक मोल में इतने होते हैं। मोल का फॉर्मूला हमने सीख लिया। पहला मोल का फॉर्मूला क्या निकल के आया, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वी हैव अ वंडरफुल फॉर्मूला एंड दैट इज दिस इज योर फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल पहला फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स। बहुत सिंपल है, सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। सो अब हम चलते हैं आगे। मोल में मजे की बात यह है कि आप सिर्फ क्वांटिटी के वे से डिफाइन नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप इसको वेट के वे में भी डिफाइन कर सकते हो, वॉल्यूम के वे में भी डिफाइन कर सकते हो। सो चलो आज मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्वांटिटी के वे में फॉर्मूला आपको मिल गया, क्योंकि आपको पता था कि एक मोल में इतनी क्वांटिटी होती तो आपने डिवाइड कर दिया। सवाल यह कि एक मोल में वेट कितना होता है।
सवाल यह कि एक मोल में हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है। तो अगर हमें वो पता लग गया तो हम मोल के दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं नाउ। ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि मोल कैन बी डिफाइंड इन दीज टर्म्स। मोल्स कैन बी डिफाइंड इन द वे ऑफ क्वांटिटी। एज वी नो कि एक मोल में 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, मोल का पहला फॉर्मूला आपने बना लिया था, एंड दैट इज व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 into 10⁻23। जो रेफरेंस था वही हमने डिनोमिनेटर में यूज कर लिया। क्लियर होता है सब लोगों को? नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखो सेकंड फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ वेट। सब लोग ध्यान से देखिएगा कि एक मोल किसी भी चीज का, उस चीज का मतलब एक मोल एटम का, एक मोल मॉलिक्यूल का, एक मोल आयन का, व्हाटएवर बी इन केमिस्ट्री। सो एक मोल में कितना वेट होता है उसके मोलर मास के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मोल सोडियम है, इस चीज को समझिए, इसका मतलब टॉकिंग अबाउट Na। 1 मोल सोडियम का मतलब समझिए कि हमारे पास सोडियम का मोलर मास कितना होता है, सब लोग बताइए 23। सो इसका मतलब मेरे पास कितना है, 23 ग्राम सोडियम है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब 1 मोल में मास कितना होता है, मोलर मास के बराबर। तो अगर आपको रेफरेंस पता है तो यहां से आप एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। मोल निकालने का नया फॉर्मूला क्या होगा, व्हाटएवर बी द वेट डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारा रेफरेंस क्या है, एक मोल में मोलर मास के बराबर होता है, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो सिंपल। जो भी आपके पास रेफरेंस है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, आपका काम हो गया। इट्स सो सिंपल। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। नाउ दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड फॉर्मूला। सो फाइनली दो फॉर्मूले हमारे पास तैयार हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ। और ये जो फॉर्मूला बेसिकली सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में ही लगाया जाता है। तो स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशंस कौन सी होती है? टेंपरेचर होता है 273 एंड प्रेशर होता है 1 atm मेरे प्यारे बच्चों। ये केल्विन में होता है। टेंपरेचर केल्विन में होता है, प्रेशर 1 atm यानी atm में डिफाइन किया जाता है। तो एसटीपी और किसी भी गैस के लिए मजे की बात देखिए, एक मोल में वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मोल में टोटल वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। अब देखिए एक मोल में किसी भी गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अभी कैसे आया? ये आया एक्सपेरिमेंट से। डोंट वरी अबाउट इट, आपको याद करना है। एक मोल किसी भी गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो हमारे पास हमारा रेफरेंस है, इसका मतलब आप यहां से भी मोल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? व्हाटएवर बी द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय योर रेफरेंस, एंड दैट रेफरेंस इज 22.4 लीटर गाइस। यस ऑफ कोर्स 22.4 लीटर। नाउ दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला। कंटिन्यूअसली 3 फॉर्मूले देखे हमने। पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेट, और तीसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्लियर होता है? सब लोगों को समझ में आया? किस किस को समझ में आया? यस और नो में आंसर करो। बच्चों आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, सच्ची बता रहा हूं। दिन में मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को, ठीक है, कम से कम 2 लेक्चर्स के लिए मैं आऊं और आपको 2 लेक्चर्स कम से कम दूं। 11th और 12th के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया। अब मैं यहां पर तीनों फॉर्मूले एक साथ लिखता हूं। देखिए हम लोग क्वांटिटी के वे से, वेट के वे से एंड वॉल्यूम के वे से इनको डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास तीनों फॉर्मूले हमने कर दिए हैं। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे जिसके थ्रू आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूं। चलो सो फटाफट से मैं आपको इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ अलाइन कर देता हूं। डेटा जो आपको याद करना होता है वो है सिर्फ ये वाला। ध्यान रखो कि एक मोल में, ध्यान रखिएगा आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, कि एक मोल में 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। एक मोल में कितना मास होता है, मोलर मास के बराबर, और एक मोल में 22.4 लीटर एसटीपी पर होते हैं। सिंपल, सो सिंपल। क्लियर होता है? सो बस अगर आपको ये 3 चीजें याद हैं तो आप मोल के 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.02 into 10⁻23 मेरे प्यारे बच्चों। Na का मतलब ये होता है, दैट्स एन एवोगैड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला वेट की टर्म में बना सकते हो, व्हाटएवर बी द मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और तीसरा फॉर्मूला गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, व्हाटएवर बी द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। नाउ दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज ओनली यूज्ड फॉर द गैसेस एंड एसटीपी ओनली। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद हैं इसका मतलब आपका काम हो जाएगा मोल के रिस्पेक्ट में बहुत सारा। पर 100% नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपको मैं क्लासेस में आके पढ़ाऊंगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से भी आप क्या निकाल सकते हो, मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है गैसियस फॉर्म में। किसी भी गैस के मोल्स निकालने हो सो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। भी लो यहां से भी आप मोल निकाल सकते हो क्योंकि एन का मतलब मोल होता है। सो यहां से मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताया पूरे सेशन में कि भैया मोल निकालते कैसे हैं। सबको समझ में आया? दसो जी दसो, फटाफट दसो। पंजाबी से पूछना भाई समझ आया कि नहीं आया? भाई दस दो सानू भी कि समझ आया कि नहीं आया, दसो फटाफट। पंजाबी बोलिए, कई लोग समझ में नहीं आया होगा। सो आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन कि भैया समझ में नहीं आया? आ गया तो एक बार हां लिखो, मजा आ जाएगा। उसके बाद सर एसटीपी वर्सेस एनटीपी। बच्चों एसटीपी और एनटीपी सेम होता है, दैट इज स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर, दोस आर सेम। सो डोंट वरी, जब भी आपको एसटीपी दिखे या फिर आपको एनटीपी दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के दोनों सेम हैं, दोनों के दोनों सेम है। सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर होता है सब लोगों को? सो बच्चों बहुत बढ़िया, आप लोगों ने 3 फॉर्मूले सीख लिए। चौथा फॉर्मूला पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में आपको चैप्टर में कराऊंगा, चिंता मत करो। आज हम करेंगे जो 3 फॉर्मूले सीखे उस पे सवाल। कितने लोग सवाल के लिए तैयार है? बताओ मुझे, कितने लोग सवाल करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शुभम है, आशीष है, जोली, वाह व्हाट अ नेम, जोली जोली डोली, वाह व्हाट अ नेम। चलो फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। आई थिंक आप लोग सब तैयार हो गए। चलो मेरे शेर तो हमेशा तैयार रहते ही हैं। सो फाइनली चलो अपन करते हैं इस पे क्वेश्चन। तो फाइनली क्वांटिटी के तौर पे, वेट के तौर पे, वॉल्यूम के तौर पे मैं आपको रेफरेंस बता चुका हूं। सो ये है ओवरऑल चार्ट, ये है ओवरऑल चार्ट, और ये बहुत काम आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका तरीका बताता हूं, ध्यान से उसको चेक करना। अब मैं इसका तरीका क्या है इस चार्ट को यूज करने का, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। यहां पर लिखा है मोल, यहां पर है आपका, जरा चेक करिएगा, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है आपका पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया।
यह है आपका दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया, यह है आपका तीसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया। अब मतलब समझिए, देखिए आपके पास जो भी पार्टिकल हो, देखो अगर उस पार्टिकल से आप मोल निकालना चाहते हैं, देखो एरो देखो, पार्टिकल से मोल निकालना चाहते हैं तो आपके पास है रेफरेंस से डिवाइड कर दो, लिखा देखो पार्टिकल से मोल डिवाइड बाय दिस नंबर, सिंपल। पार्टिकल से मोल डिवाइडेड बाय दिस नंबर, एरो देखो डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ये चार्ट है बहुत ही ब्यूटीफुली। बट अगर आप मोल से पार्टिकल निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मोल टू पार्टिकल यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस नंबर 2 मोल। इट्स सो सिंपल। जरा देखो ना प्यारे बच्चों, मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। आप सीधे उल्टे दोनों जगह जा सकते हैं। आप पार्टिकल से मोल की तरफ आ सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, मोल से पार्टिकल की तरफ जा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। इधर भी आ जाओ, सेम ही है। अगर आपके पास वॉल्यूम दिया है गैस का और अगर आप निकालना चाहते हैं मोल, डिवाइड कर दीजिए किससे? 22.4 से, जो अभी किए ना। यहां से आपने फॉर्मूला देखा था, आपको कौन सा फॉर्मूला निकला था? दिस वन, बहुत बढ़िया। So that's the formula we have already seen, volume divided by 22.4। बट अगर मजे की बात, अगर आप मोल से फाइनली वॉल्यूम पे जाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर से। चार समझ में आया? आ जाओ तीसरे फॉर्मूले पर। अगर आप चाहते हैं, आपको वेट दिया है ग्राम में और मोल निकालना चाहते हैं, एरो पर जाइए, एरो पर, ये एरो, सॉरी मैंने यहां पर एरो थोड़ा सा गलत लगा दिया, इसको हटा देता हूं। अगर आप वेट से जाना चाहते हैं मोल में, ये देखो एरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको डिवाइड करना है मोलर मास से। और अगर आप मोल से ग्राम निकालना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से। वो हमारा तीसरा फॉर्मूला था, सबको पता है, और ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। क्लियर होता है सब लोगों को? यस और नो? तो ये 3 फॉर्मूले जो आपको बेहद काम आएंगे। बेसिक चल रहा है और ये चार्ट का आप कॉपी ले लीजिए, आपको काम देगा। 1 2 3 4 5, मैं हटा रहा हूं इसको, चलो बहुत बढ़िया। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चार्ट आपको काम देगा। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। सब बच्चों को क्या करना है? बैच स्टार्ट हो रहा है खुशबू 11 जून से बच्चे। सो फाइनली अब मैं सवाल रखूंगा आपके सामने, 4 ऑप्शन होंगे, आपको आंसर करना है। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। अब जितना हमने पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास एक गैस है हीलियम और उसका है 1 मोल। तो उसमें सबसे पहले तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। दैट इज 1 मोल में हीलियम के एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं, मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम होंगे हीलियम के। समझ लीजिए, इट्स सो सिंपल। सो 1 मोल हीलियम गैस का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे। रिकॉल कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। 1 मोल हीलियम में कितना वेट होगा? ये क्वांटिटी है, ये वेट है और ये वॉल्यूम है। क्योंकि वो गैस है तो आप तीनों चीज निकाल सकते हो। वेट कितना होगा उसके मोलर मास के बराबर। हीलियम में टोटल मास कितना होता है? 4 ग्राम। वी ऑल नो हीलियम के ऊपर अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो 2 और यहां लिखा होता है 4, तो यही है उसका मोलर मास, एटॉमिक मास, क्योंकि मोलर मास भी कह सकते हो इसको आप। सो फाइनली 4 ग्राम हीलियम है। और अगर आपसे पूछे कि 1 मोल हीलियम में एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, सो ये वॉल्यूम दे देगा आपको, ये एसटीपी पर है, याद रखिएगा, ठीक है, 22.4 लीटर। तो ये हमने कर लिया जी, बढ़िया सा तैयारी हो गया हमारा तैयारी। अब मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, ये हमने फाइनली रिकॉल कर लिया। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुझे जवाब देना सब लोगों को। बेहतरीन सवाल है, जो बच्चे 11वीं से 10वीं से 11वीं की तरफ जा रहे हैं और 11वीं से 12वीं की तरफ, इवन रिपीटर्स को भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे जवाब नहीं दे पाते छोटे छोटे सवालों का। हमें अभी इस बार जवाब देना है। सवाल ये पूछा गया, व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। देखिए कितने लोग जवाब देते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ABCD। सो आई विल गिव यू द आंसर, डोंट वरी। सो फाइनली देखो, आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें है। तो देखो, हमको देखो एटम का मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द क्वांटिटी, ठीक है, आपको क्या करना होता है, जरा चेक करो। क्वांटिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? व्हाटएवर बी द मोल इनटू मोलर मास, दैट विल गिव यू द क्वांटिटी। चेक करो। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमें पता था, पर यहां पर तो मोल दिए ही नहीं है। नहीं दिए हैं तो आपको तो दिया है वेट, तो वेट को मोल में कन्वर्ट करो। फाइनली वेट को मोल में कन्वर्ट करने के बाद जिसके मोल ज्यादा उसके एटम ज्यादा, क्योंकि मोल इनटू मोलर मास। जरा चेक करिए, वो क्वांटिटी दे देगा आपको। आपसे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, तो फाइनली बहुत सिंपल है, जिसके मोल ज्यादा उसके ओवरऑल क्या है। ओ ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी, यहां पे मैंने गलती कर दी, मैं शक्तिमान नहीं रहा। क्वांटिटी के लिए मोल क्या करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर। आई एम सो सॉरी मेरे प्यारे बच्चों। तो मतलब क्या निकलता है? क्वांटिटी उसकी हाई होगी जिसके मोल्स हाई होंगे। सिंपल सा तरीका है, क्योंकि आगे तो एवोगैड्रो नंबर है व्हिच इज अ कांस्टेंट, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, तो नंबर तो सेम है, इसका मतलब आपको सिर्फ मोल चेक करने हैं। तो चलो सबके मोल चेक करते हैं। पहले वाले में मोल कैसे निकाले? कार्बन के मोल, व्हाटएवर बी द मास, दिया हुआ है कितना? 24। आई एम सो सॉरी, ये लीजिए 24 ग्राम दिया हुआ है कार्बन का मास, उसको डिवाइड कर दो। कार्बन का मोलर मास या एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम, जो दिया हुआ है ब्रैकेट में। तो 24/12 कितना होता है? 2। तो पहले वाले के मोल निकल के आ रहे हैं 2। सही है, जिसके मोल ज्यादा उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है क्वांटिटी निकालने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नंबर तो सबसे सेम ही मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरे वाले में आ जाओ। अब यहां पर Fe के मोल्स कैसे निकालोगे? व्हाटएवर बी द क्वांटिटी, सॉरी व्हाटएवर बी द वेट, जो कि 56 ग्राम दिया हुआ है, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। Fe का एटॉमिक मास आपको गिवन है, दैट इज 56 ग्राम पर मोल। ओके, सो ये ग्राम पर मोल ये होता है। मैं यूनिट लिख देता हूं साथ में, तो मोल आ गया है आंसर। इस तरह से निकालना है। सो 56/56 कितना होगा? ये 56 है, तो ये 1। तो इसका मतलब यहां पे मोल कितने निकल रहे हैं? 1। बहुत सिंपल है, देखो 24 को 12 से भाग दो, 2 आ गया। 56 को 56 से डिवाइड करो, 1 आ गया। 27 को 27 से डिवाइड करो, यहां पे भी कितना आएगा? 1। 108 को 108 से डिवाइड करो, तो मोल कितने आएंगे? 1। और मैंने आपसे कहा था जिसके मोल ज्यादा होंगे उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। आप खुद ही निकाल के देख लो, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पर पहले केस में, जो कि कार्बन का केस है, उसमें मोल्स है 2, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻23। तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब आंसर इसका ए बनेगा। बहुत आसान है।